गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ मनीषा। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी और ताजा खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। आरएसएस के ट्रेनिंग शिविर में भाग लेने के लिए 8 मई यानी आज गुजरात पहुंचेंगे मोहन भागवत। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि 11 से 18 मई तक सभी राज्यों में होगा राजधानी में प्रदर्शन। गुनाह साबित हुआ तो फांसी पर लटक जाऊंगा, डब्ल्यूएफआई चीफ बोले, क्या मैं रावण हूं, सबूत दिखाएं पहलवान। गले की फांस बना बजरंग दल पर बैन का वादा, खरगे को मिला 100 करोड़ का लीगल नोटिस, अब बोल रहे हैं जय बजरंगबली। केजरीवाल ने खुद ही चुना था सीएम हाउस के लिए फर्नीचर, मुझसे भी लिए थे पैसे, सुकेश चंद्रशेखर का दावा। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को क्यों नहीं भारत लाया जा सका, कांग्रेस का केंद्र पर हमला। उद्धव ठाकरे ने सांप को दूध पिलाया, बीजेपी नेता बोले, एनसीपी में शामिल होने जा रहे हैं संजय राउत। विपक्षी एकता को लग सकता है बड़ा झटका, टीएमसी नेता बोले, ममता की छवि खराब करना चाहती है कांग्रेस। मुस्लिम बेटियों को नहीं बनने देंगे बच्चे, पैदा करने की मशीन, हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा। और प्रधानमंत्री कर्नाटक में बंशी बजा रहे, मणिपुर हिंसा को लेकर ललन सिंह पीएम नरेंद्र मोदी पर कसा तंज। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक में सत्ता में आने पर बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करने वाले कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर राज्य में घमासान मचा हुआ है। अब बजरंग दल की चंडीगढ़ इकाई ने इस मामले में कांग्रेस को मानहानि का नोटिस भेजा है। संगठन ने 100 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की। बजरंग दल चंडीगढ़ ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे गए नोटिस में कहा कि कांग्रेस ने बजरंग दल के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया, साथ ही इसकी तुलना पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से की। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए 9 अप्रैल को चुनावी प्रचार अभियान खत्म हो जाएगा। इस चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से व्यापक प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत तमाम शीर्ष नेता चुनावी प्रचार अभियान में जुटे हैं। भाजपा के निशाने पर मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी है। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज मेरठ का दौरा है। आपको बता दें, अभी तक वे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे थे। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा, अखिलेश यादव का यूपी से मोह भंग हो गया, इसलिए वे कर्नाटक गए। दरअसल अखिलेश इन दिनों कर्नाटक में ही चुनावी प्रचार अभियान में लगे हुए थे। मुजफ्फरनगर से खाप चौधरी पहलवानों के धरने के समर्थन में दिल्ली कूच करते नजर आए। खाप चौधरियों ने दिल्ली में चल रहे पहलवानों के धरने का समर्थन किया। यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति की चर्चा करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि माफिया अब लिख कर दे रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर लो। अतीक अहमद के मौजूदा वकील विजय मिश्रा को भी उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस आरोपी बना सकती है। दरअसल 24 फरवरी को कचहरी से उमेश पाल के निकलने की सूचना असद को देने का आरोप वकील विजय मिश्रा पर ही लगा है। मुख्तार अंसारी पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। गैंगस्टर हत्या के प्रयास के मामले में कोर्ट ने अगली तारीख दी है। गाजीपुर के एमपीएमएलए कोर्ट में मुख्तार के खिलाफ हत्या का प्रयास और गैंगस्टर का मामला चल रहा है। यूपी चुनाव 2022 के दौरान मऊ में आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब्बास अंसारी की एमपीएमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। कासगंज जेल में बंद अब्बास पर आरोप करने के लिए 17 मई की तारीख तय की गई है। उमेश पाल मर्डर केस की जांच कर रही है प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की टीम खानशौला तनीब से फिर से पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें, अतीक के राजदार से हम खुलासों के बाद एक बार फिर पुलिस उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी आवास में रिनोवेशन के लिए करीब 45 करोड़ रुपए खर्च होने की रिपोर्ट ने हंगामा मचा रखा है। आम आदमी पार्टी ने ऐसे सभी आरोपों से अब इनकार किया है। जेल में बंद महाठग के चंद्रशेखर ने अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक नया पत्र लिखा है। चंद्रशेखर ने इस पत्र में दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर में महंगे फर्नीचर के लिए उसने भी पैसे दिए थे। पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके फरार होने वाले मेहुल चौकसी पिछले साल एंटीगुआ और बारबूडा में पकड़ा गया था। मेहुल को अब तक भारत नहीं लाया जा सका है और वो एंटीगुआ और बारबूडा के जेल में ही बंद है।
अब इसे लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता ने एक ट्वीट करते हुए मेहुल चौकसी को भारत न ला पाने को सरकार की अक्षमता बताया। उधर सौरभ गांगुली ने कहा कि पहलवानों के धरने के बारे में पता नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि खिलाड़ियों और रेसलिंग फेडरेशन के बीच चल रहा विवाद जल्द हल हो। सौरभ गांगुली के पहलवानों के धरने पर दिए गए इस बयान को लेकर विनेश फोगाट ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि अगर क्रिकेटर उनके न्याय की लड़ाई में समर्थन देना चाहते हैं तो वो जंतर मंतर पर आ सकते हैं और उनका मुद्दा समझ सकते हैं। बीजेपी की सांसद सरोज पांडे ने छत्तीसगढ़ में केरला जैसे बहुत घटनाएं होने का दावा कर दिया। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इन मामलों में एक्शन लेने की जरूरत है। कांग्रेस ने द केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की गुहार लगाई। कांग्रेस का कहना है कि फिल्म के चलते सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, साथ ही इसमें गलत दावे किए गए हैं। उधर टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की ओर से 100 दिनों के फंड नहीं भेजे जाने पर भी कांग्रेस ने मोदी सरकार को इसके लिए खत नहीं लिखा। कांग्रेस के कर्नाटक चुनाव को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच बीजेपी पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की हत्या की साजिश करने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि बीजेपी ने इसे सरासर झूठ बताया है। बीजेपी उम्मीदवार मणिकांत राठौर ने कहा सोशल मीडिया पर प्रसारित ऑडियो क्लिप जो है वो फर्जी है। राठौर ने यह भी कहा वो कांग्रेस की तरफ से लगाए गए आरोपों से हैरान है। ये आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि वो चुनाव हारने से डरते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग पर हमला बोला। कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के खिलाफ भ्रष्टाचार के दावों पर कांग्रेस से सबूत मांगता है, लेकिन पीएम कांग्रेस पर आतंकियों से सौदेबाजी का आरोप लगाते हैं तो उसकी सबूत मांगने की हिम्मत नहीं होती। मीडिया से बातचीत करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कर्नाटक में कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सबको भारत में रहने का अधिकार है। मणिपुर में 3 मई को आदिवासी आंदोलन में भड़की हिंसा के बाद अब तक कम से कम 52 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सभी पार्टियों की बैठक बुलाई। इसके साथ ही सुरक्षा बलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर हिंसा खत्म करने और शांति बहाल करने के लिए कहा। उधर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने राज्य सरकार पर असफल होने का आरोप लगाते हुए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की अपील की। उधर राज्य की आरएल लेडी इरोम शर्मिला ने पीएम मोदी और अमित शाह से राज्य में आने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का है। उन्होंने ये भी कहा कि जजों को ट्रेनिंग की जरूरत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो भारत के चंद्रमा मिशन के तीसरे संस्करण को जुलाई महीने में लॉन्च करने की योजना बना रही है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे रत्नागिरी में रिफाइनरी समर्थकों का मोर्चा निकालने वाले हैं। उद्धव के इस दौरे को लेकर ही राणे ने शिवसेना नेता पर निशाना साधा। हालांकि उनका कहना है कि बारसू रिफाइनरी का जो लोग विरोध कर रहे हैं हम उसका विरोध करते हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने यह भी कहा कि कोंकण के विकास में शिवसेना यूबीटी किसी भी तरह का योगदान नहीं है। महाराष्ट्र में सबसे कमजोर पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। ये 4 पार्टियों में आखिरी स्थान पर है। बृजभूषण शरद सिंह ने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा जिस दिन सच्चाई सामने निकल कर आ जाएगी, प्रियंका गांधी को मेरे ऊपर नहीं, पहलवानों के ऊपर नहीं, बल्कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर सबसे ज्यादा गुस्सा आएगा। बृजभूषण ने खाप पंचायतों और जाट समाज के लोगों को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि जब भी जांच पूरी होगी मैं आपके खाप पंचायतों में आऊंगा, तब आप जूतों से मार मार कर मेरी जीवन लीला को समाप्त कर देना। किसी स्वाभिमानी आदमी के चरित्र को मार दो, वो आदमी खुद ही मर जाएगा। 10 मई को होने वाले मतदान के लिए कर्नाटक में चुनाव प्रचार 8 मई यानी आज ही खत्म हो जाएगी। उससे पहले कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने हुबली में चुनाव प्रचार किया। बीजेपी विधायक नीतीश राणे का बड़ा बयान सामने आया है। उनका दावा है कि 10 जून से पहले संजय राउत एनसीपी में शामिल होंगे। नीतीश राणे ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगले कुछ दिनों में एक बड़ा भूकंप आने वाला है।
उधर सूत्रों से जानकारी मिली है कि 10 जून से पहले संजय राउत एनसीपी ज्वाइन करेंगे। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने सांप को दूध पिलाया, राउत बाला साहब ठाकरे के भी नहीं हो पाए तो उद्धव के क्या होंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने टीपू सुल्तान के बहाने इतिहासकारों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश को नए इतिहास की जरूरत। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा और शिवसेना पार्टी छीनने की कोशिश का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे ने कहा कर्नाटक चुनाव में जय भवानी जय शिवाजी बोलकर वोट करें। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी सीएम के नाम पर फैसला कैसे करेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस राज में 140 से ज्यादा सीटें जीतेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रावास में जाने पर आपत्ति जताते हुए इसे अनधिकृत बताया। डीयू ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक छात्रावास में अचानक एक और अनाधिकृत दौरे से सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा हुई है और विश्वविद्यालय के अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। मणिपुर में हिंसा के कारण नीट यूजी की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने राहुल गांधी का वीडियो जारी करके बीजेपी से सवाल पूछा कि कर्नाटक में पिछले 3 साल में क्या किया। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि उन्होंने मेरे पीछे सीबीआई और ईडी छोड़ दी लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आपकी सरकार आने के बाद जनता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने 1 साल के अंदर ही हर विभाग में माफियाओं को साफ किया। उधर अजनाला हिंसा और अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर सीएम मान का बयान सामने आया। कहा कि अजनाला हिंसा के दौरान उनकी तरफ से खुद पुलिस को प्रदर्शनकारी पर कार्रवाई करने से रोका गया था। उधर मुस्लिम बाहुल्य स्वार सिटी पर सपा ने एक चौंकाने वाला फैसला किया था। उपचुनाव में आजम खान ने सपा से अनुराधा चौहान को प्रत्याशी बनाकर सबको चौंका दिया है। स्वार विधानसभा सीट पर पहली बार सपा ने हिंदू प्रत्याशी उतारा है। कौन सा राजनेता सबसे अच्छा खाना बनाता है, इस सवाल पर राहुल गांधी ने कहा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बेहतरीन रसोइया हैं। उन्होंने गांधी परिवार में सबसे अच्छे रसोइये के बारे में भी खुलासा किया। और कंगना रनौत ने कहा कि वो मुंबई में अपने भव्य घर में विध्वंस के लिए मुआवजा पाने के लिए हकदार थी लेकिन प्रक्रिया अभी तक आगे नहीं बढ़ी। उन्होंने कहा अब वो कोई मुआवजा नहीं चाहती क्योंकि वो करदाताओं का पैसा है। अब जाते जाते एक नजर दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। पीओके खाली करो, जयशंकर की फटकार के बाद पाकिस्तान के बचाव में उतरा चीन। यूक्रेन ने आसमान में ही तबाह कर डाली रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल KH-47। प्रधानमंत्री को फिर से विश्वासघात हासिल करने की जरूरत नहीं, बोले नेपाल के शीर्ष नेता। भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी, 4000 रुपए में मिल सकेगा यूएई का टिकट। बिलावल ने भारत जाकर किया पाकिस्तान को जलील, विदेश मंत्री पर बरसे पूर्व पीएम इमरान खान। फिलहाल के लिए ताजा तरीन खबरों में इतना ही। कैसी लगी हमारी जानकारी और ये खबरें कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। खबर देख रहे हैं फेसबुक पर, लाइक कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए हमारा फेसबुक पेज। अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार।